हाय दोस्तों। ये मेरा सेकेंड वीडियो है मेंडिक्स को लेकर। इसमें मैं बात करूँगा कि आपको मेंडिक सीखने के लिए पहले क्या आना चाहिए। जो प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, या आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप मेंडिक्स अच्छे से सीख सकें। तो इसमें मेंडिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला मैं बोलूँगा इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको सीक्वल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको डेटाबेस मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक टेबल क्या होती है, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या-क्या हो सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, आपको पता होना चाहिए कि एक ईआर डायग्राम क्या होता है और ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के एसोसिएशंस होते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, एग्जांपल्स हैं, ये सब आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये बेसिक नेसेसिटी है, ये आपको आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट है आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप लोग मैंने सुना ही होगा। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ली जाती है। आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक लिस्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक नंबर भी हो सकता है, या फिर एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत HTML CSS। अगर आप स्टाइलिंग में भी जाना चाहते हैं कि आप स्टाइल कर सकें, तो थोड़ा-सा आपको वो भी आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप मेंडिक्स में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। अब क्वेश्चन आता है, ये सब सीखे कहाँ से आप लोग? के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सीखने के लिए। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, आप कोचिंग क्लासेस भी लगा सकते हैं। मैं ये सब नहीं सिखाता, वरना मैं आपको इन सब चीज़ों में डिटेल में ले जाता। बट ये सारे के सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको आने चाहिए। HTML CSS इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये दूसरी चीज़ें हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी पर पूरा का पूरा मेंडिक्स बेस्ड है। आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो बिल्कुल जाइए और उसको सीख कर आइए। अगर आप ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें आती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसको शुरू कहाँ से करें सीखना। तो सबसे ईज़ी तरीका इसको सीखने के लिए, या बिगनर एज़ अ बिगनर स्टार्ट करने के लिए, आपको मेंडिक्स वेबसाइट पे जाना है, mendix.com। अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पर। और वहाँ जैसे ही आप अकाउंट बनाएँगे, उसके अंदर लर्निंग पाथ है। पूरा का पूरा लर्निंग पाथ है आपको, फ्रॉम बिगिनर से लेके एडवांस, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस से लेके एक्सपर्ट तक। पूरा का पूरा एक आपको पाथ दिया हुआ है। तो आप जाइए, अकाउंट बनाइए, अपना लर्निंग पाथ खोलिए और सीखना चालू कीजिए। उसमें बहुत सारे केसेस भी हैं छोटे-मोटे, तो आप जैसा उसमें बताया गया है उसी तरीके से आप एप्लीकेशन डिज़ाइन भी करिए यूज़िंग द टूल। टूल भी वेबसाइट के अंदर ही है। जब आप अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट के साथ क्या-क्या रिलेटेड हैं चीज़ें। फ़ोरम है, जैसे आप फ़ोरम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो जाके बिल्कुल पूछिए फ़ोरम पे। तो बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। अ, और आइडियाज़ हैं कि आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ मिसिंग है, तो आप अपने आइडियाज़ डाल सकते हैं। उसके अलावा मार्केट प्लेस है पूरा का पूरा, आपको हर चीज़ कोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विजेट्स जो बोलते हैं, जो कि विजेट का एक एग्जांपल जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या फिर एक डेट पिकर हो गया, या टॉगल बटन हो गया, ये कुछ भी। तो ये सब आपको मार्केट प्लेस में मिल जाते हैं। ये सब, और इवन जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम डेवलप करते हैं, जिसको स्टूडियो प्रो बोलते हैं, वो भी आपको अकाउंट बनाने पर मिल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है मेंडिक्स की वेबसाइट पे। तो आप वहाँ जाइए और अपना अकाउंट बनाइए, और वहाँ से आप लर्निंग पाथ स्टार्ट करिए। जैसे-जैसे लर्निंग पाथ करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएँगी। और जिसको ऑलरेडी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है,
वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कैचअप कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं है कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एप्लीकेशन डेवलप कैसे करते हैं, पेज कैसे करते हैं, लाइक बनाते हैं, और उसमें कोडिंग नहीं होती है, इसमें माइक्रो फ्लोज होते हैं। आप जब वो सीखेंगे तो उसमें पता चलेगा माइक्रो फ्लोज क्या होते हैं, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगा डिटेल में कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पर इसमें आप ये सब चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी अगर आप ऑलरेडी डेवलपिंग कर चुके हो तो। बाकी आप बस स्टार्ट करिए वहाँ से, या तो बिगनर से चालू करिए, जो कि आपको डेटाबेस सीखिए, आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखिए, और अगर आपको ये सब आते हैं तो सीधा अकाउंट बनाइए और सीधा वहाँ से सीखना चालू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।